हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू मेक एन एम्प्टी टपल। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को जाकर देखो। उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार खुद से ट्राई करना प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें एक एम्प्टी टपल बनाना है। यही कह रहा है ना पहला क्वेश्चन हमसे, राइट अ प्रोग्राम टू मेक एन एम्प्टी टपल। तो मैं आपको बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी टेबल कैसे बनाते हैं। एक और बार मैं आपको बताता हूँ। तो एम्प्टी टेबल हम कैसे बनाते हैं, आपको सिंपली लिखना है ए इक्वल्स टू में पैरेंथेसिस। तो ये हमारा बना देता है एम्प्टी टेबल। अब क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और मैं हर वीडियो में आपको कुछ नया ही बताऊंगा, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ टपल बनाने का दूसरा तरीका। यहाँ पे मैं अगर ये लिख दूँ बी इक्वल्स टू में टपल ये, तो ये भी हमारा एक एम्प्टी टपल होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एन एम्प्टी टपल, और ये भी लिख देता हूँ मैं एन एम्प्टी। आप चाहो तो मैं आपको एक बार इसका टाइप प्रिंट कर दिखा देता हूँ। टाइप प्रिंट टाइप ए शिफ्ट ऑल्ट टाइप बी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टपल ही है दोनों के दोनों। देख सकते हैं आप, क्लास टपल और क्लास टपल। तो टपल को बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। इससे हम एम्प्टी टपल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ टपल विद ओनली वन वैल्यू। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो मैं अब जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। क्वेश्चन टू सॉल्व करते हैं इसमें। क्वेश्चन टू ने बोला है एक टपल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हो। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे बना सकते हैं उसे, एस ए इक्वल्स टू में पैरेंथेसिस और एक वैल्यू के लिए ऐसे लिख दिया, तो ये टपल नहीं होगा, नॉट अ टपल, ठीक है। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट एन इंटीजर है। क्या है ये, सिर्फ एक इंटीजर। मैं आपको इसका टाइप भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप ए, ये सिर्फ एक इंटीजर है। क्या है ये, इंटीजर। आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे ब्रैकेट में रखो या ना रखो, सिर्फ सिंगल आपने वन लिखा है तो ये एक इंटीजर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि हमें बनाना है टपल। तो मैं बताता हूँ टपल कैसे बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हो, वन कॉमा। अब ये है हमारा टपल, सिंगल एलिमेंट के साथ, सिंगल वैल्यू के साथ ऐसे बनाते हैं हम लोग टपल, ओनली वन वैल्यू के साथ। यही सेम तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको सिंगल एलिमेंट के साथ टपल बनाने का। आप सीधा ऐसे लिख दो, बस ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो बस, तो भी हमारा बन के रेडी हो जाएगा टपल। मैं इसके भी टाइप बन आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, बी और सी। देख सकते हो आप, पहला है हमारा इंटीजर जो कि है हमारा इंटीजर, दूसरा टपल है, तीसरा भी टपल है। तो एम्प्टी टपल बनाने के हमारे पास कौन से मेथड्स थे, ऐसे बनाते थे हम लोग एम्प्टी टपल। टपल विद ओनली वन वैल्यू, या तो पैरेंथेसिस के अंदर वन के साथ कॉमा लगा दो, या किसी वैल्यू के साथ कॉमा लगा दो, या डायरेक्ट बिना पैरेंथेसिस के लगा दो, तो ये भी हमारा एक टपल बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट वन, ठीक है। ये एक टपल है, इसमें हमें वन को काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है वन की। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम उस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ये बन गया हमारा टपल। हमें प्रिंट करना है सिंपली ए डॉट काउंट वन, क्योंकि हमें वन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बस इसे चला देंगे हम लोग। तो आप देख लो, आप थ्री प्रिंट हुआ है। एक बार मैं गिन लेता हूँ, एक दो तीन। वन इस टपल में कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है। तो काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है, काउंट करता है फ्रीक्वेंसी, ये जो भी यहाँ पे एलिमेंट दिया है उसकी, एक टपल के अंदर। यही सेम हम लिस्ट के साथ करते हैं, लिस्ट में वो यही सेम काम करता है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ ए डॉट इंडेक्स। इंडेक्स निकालना है, इस वाले क्वेश्चन को मैं इसी में कर देता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है यहाँ पे, और इसे लगा देना है बस। इंडेक्स फंक्शन हमारा क्या करता है, वो ये चेक करेगा यहाँ पे आपने जो वन लिखा है ये कौन से इंडेक्स पर है।
तो इसको मैं रन करने से पहले चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसका आउटपुट बताओ। जल्दी जाके कमेंट करो और इसका आउटपुट मुझे बताओ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारा 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा 1 आ रहा है वो उसमें 3 बार आ रहा है, तो इसलिए 3 प्रिंट करा। इंडेक्स में हमें 1 का निकालना था, तो वो 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि ये सबसे पहले लगा है 1, और इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से चालू होती है? 0 से। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चालू होगी, और जब हम लोग लेंथ गिनेंगे तो वो 1 से चालू होगी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 होगी इसकी लेंथ। और इंडेक्स में देखें अगर हम, तो ये फिफ्थ इंडेक्स तक होगा, 0 से लेके 5, ये होगी इसकी इंडेक्सिंग। तो हो गए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक बार आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक एन एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल बनाने का सबसे इजी तरीका होता है ऐसा, ए इक्वल्स टू में खाली पैरेंथेसिस, ये सबसे इजी तरीका है। और इसी को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो एम्प्टी टपल हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ टपल विद ओनली वन वैल्यू। तो ये है हमारा दूसरा तरीका, वन वैल्यू के साथ। वैसे क्योंकि हम टपल्स को पैरेंथेसिस की मदद से बनाते हैं, तो ये वाला तरीका आप अगर इस्तेमाल करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आप भूलोगे नहीं कभी कि पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। इससे हो सकता है आप लोग भूल जाओ कि टपल पैरेंथेसिस की मदद से बनता है। ठीक है, तो वैसे दोनों तरीके सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें इस टपल के अंदर ये काउंट करना है कि वन कितनी बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए मैंने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करा, और उससे हमें पता चल गया कि 3 बार आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें इंडेक्सिंग करनी है इसकी, हमें प्रिंट करना है कि जो 1 है वो कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो मैंने ए डॉट इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल करा उसके लिए, और इसने मुझे बता दिया कि 1 0 इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो इसी के साथ प्रैक्टिस एट 5 भी हमारा खत्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो कि टपल्स क्या होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको ऐसी और भी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।